नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं 4 PM महाराष्ट्र में। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि महाराष्ट्र में इन दिनों कांग्रेस जो है वो पुरजोर प्रदर्शन कर रही है राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए बयानबाजी के ऊपर। और आपको ये भी पता होगा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो नेता हैं संजय गायकवाड़ और जो बीजेपी के नेता हैं अनिल बोंडे, उन्होंने किस तरीके से बयानबाजी की है, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतर आए। और अब ऐसे में खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे उन्हीं के नेता जो संजय गायकवाड़ है, जिनके बयान से बवाल मचा हुआ है, उनका समर्थन करते हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए बुल्ढाना में जो है वो दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जो सीएम है एकनाथ शिंदे, वो इन दिनों बुल्ढाना में है और लाडली बहन योजना को लेकर के संबोधन कर रहे थे। और वहां उन्होंने जिक्र करते हुए जो तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं संजय गायकवाड़ के द्वारा, उसकी प्रशंसा करते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ उन्होंने और एक बात कही कि राहुल गांधी ने जो बयानबाजी की है आरक्षण को लेकर के, उसके खिलाफ तो राहुल गांधी के आवास के बाहर प्रदर्शन करना चाहिए। ये बात सीएम एकनाथ शिंदे ने कही। और ये संबोधन जो है ये पब्लिकली चल रहा था लाडली बहन योजना को लेकर के। सीएम एकनाथ शिंदे बुल्ढाना में संबोधन कर रहे थे और वहां पर ये तमाम बातें उन्होंने कही है। अब देखिए कि सीएम एकनाथ शिंदे जो हैं वो ये जो बातें कर रहे हैं और संजय गायकवाड़ की जो प्रशंसा कर रहे हैं, इससे क्या मैसेज अब जा रहा है। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब अनिल बोंडे और संजय गायकवाड़ ने जब इस तरह की बयानबाजी की थी, संजय गायकवाड़ ने कहा था कि राहुल गांधी की जुबान काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। और वहीं अनिल बोंडे ने कहा था कि काटना नहीं तो कम से कम दागना चाहिए। ये बातें अनिल बोंडे ने कही थी। इसके बाद हमने देखा था कि बीजेपी के ही कई नेता जो महाराष्ट्र के हैं, जैसे चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने इन बयानों से किनारा कर लिया था और तुरंत पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन एकनाथ शिंदे ऐसा करते हुए नहीं दिखाई दिए। उन्होंने पब्लिकली जब बयानबाजी की और पब्लिकली जब संबोधन किया, तो वहां जो बातें उन्होंने कही हैं वो मैंने आपको बताई। और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे ने यही बात कही है कि जो आरक्षण पे बात राहुल गांधी कर रहे हैं वो एक तरीके से अपमान है संविधान का, कानून का, बाबा साहब अम्बेडकर का। ये तमाम बातें जो है एकनाथ शिंदे वहां पे कहते नजर आए हैं। हालांकि राहुल गांधी ने अपने बयान पर पहले ही सफाई दी थी और कहा था कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। और राहुल गांधी ने जो अमेरिका में बात कही थी वो ये कही थी कि जब तक समान अधिकार सबको नहीं मिल जाता, आरक्षण के मामले पर सब एक समान नहीं हो जाते, तब तक आरक्षण का जो बात है वो खत्म करने के बारे में नहीं सोच सकते। और मौजूदा स्थिति अभी वैसी नहीं है। जिसके बाद हमने देखा था कि बीजेपी के नेताओं ने जबरदस्त हमला शुरू किया था राहुल गांधी पर। जुबानी जंग शुरू हुई थी और जुबानी जंग इस तरीके से चली कि कहीं ना कहीं लिमिट जो है वो क्रॉस हो गई। और उसी को लेकर के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उन्होंने शिकायत दर्ज कराई पुलिस स्टेशन में। हमने देखा दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक जो है कई जगह पे शिकायत दर्ज कराई गई है और दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। उसके बाद हमने देखा कि महाराष्ट्र में कल बहुत बड़े लेवल पर प्रदर्शन हुआ है। क्या नागपुर, क्या मुंबई, अलग अलग जगहों से बहुत सारी तस्वीरें सामने आई जहां से कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर आए और उन्होंने प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिया। उसमें से एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी कि कैसे मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है, मुंबई के कोलाबा में, वहां पे राहुल नार्वेकर जो है, आपको पता होगा राहुल नार्वेकर जो है किस तरीके से उनकी पहले भी भूमिका रही है। जब उन पर भी कई सारे सवाल खड़े किए गए थे। जब शिवसेना एक हुआ करती थी तो अलग हुए, उसके बाद एनसीपी एक हुआ करती थी वो अलग हुए। तो तमाम जो चुनाव चिन्ह था और जो असली नाम था कि दिया गया एकनाथ शिंदे को और अजित पवार के एनसीपी को कहा गया एनसीपी, उसको लेके भी अपोजिशन ने काफी ऐतराज जताया था और राहुल नार्वेकर का उस समय विरोध भी किया था। इस बार फिर से राहुल नार्वेकर के घर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने सड़कों पर लेट गए, वो जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करने की कोशिश की। हमने देखा कि वहां पर भारी पुलिस बल तैनात था और वो तैयार थे वहां पर। हालांकि उन्हें आदेश मिला होगा सरकार की तरफ से, वो पहले से ही वहां तैनात थे। और जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, उन्होंने उन्हें उठाकर पुलिस वैन में और जो बस खड़ी थी उसमें भरना शुरू किया और वहां से लेकर के चले गए। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह होती है कि एक तरफ तो जो सरकार में बैठे नेता हैं वो इस तरीके से बयानबाजी करते हैं। बयानबाजी की भी एक लिमिट होनी चाहिए। और न सिर्फ सत्ताधारी पक्ष की बल्कि विपक्ष की बात भी हम लोग करें तो कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जब बयानबाजी करते हैं तो एक लिमिट होना चाहिए। क्योंकि सार्वजनिक प्लेस पर जब कोई भी नेता जिसको जनता चुन के भेज रही है वो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत ही गलत मैसेज समाज में जाता है, सोसाइटी में जाता है। और ऐसे मैसेज जो है वो कम से कम नेताओं की तरफ से तो नहीं जाने चाहिए। और जिस तरीके से हमने देखा कि महायुति के जो नेता है एकनाथ शिंदे की शिवसेना के संजय गायकवाड़, बीजेपी के नेता अनिल बोंडे, जिस तरीके से उन्होंने बोला
और बोलने के बाद भी अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसी बात से नाराज कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतर आए थे और उनकी मांग थी कि नेताओं पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। इतना सब कुछ बोलने के बाद भी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो अपोजिशन के सबसे बड़े नेता हैं, जिनको चुना गया है, उनके खिलाफ ऐसी बयानबाजी के बाद भी बीजेपी ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, ये सबसे बड़ा सवाल था। और जल्द से जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको पदों से बर्खास्त किया जाए, कुछ नेता ये भी मांग कर रहे थे और इन मांगों के साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतरे। अब देखिए कि भले ही सरकार की तरफ से इन नेताओं पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई हो, लेकिन कोई भी नेता खुलकर ये भी नहीं कह रहा कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे या फिर इसको लेकर के हम कोई विचार कर रहे हैं। कुछ भी इस पर जो है सरकार की तरफ से टिप्पणी करने से मना कर दिया गया है। सिर्फ एक चंद्रशेखर बावनकुले थे जिन्होंने इस पर बोलने से मना कर दिया और इन बयानों से खुद को अलग रखा। अब देखिए कि आपको याद होगा कि इसी तरीके से खुले तौर पर 2022 में भी कई सारी चीजें हुई थी और महाराष्ट्र की जनता जो है, आपको बता दें कि उस समय भी जो पिक्चर बनी थी जिसको महाराष्ट्र की जनता ने देखी थी, 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने वोटों के द्वारा इन नेताओं को यह बता दिया कि उनके मन में क्या चल रहा है। अब इसके बावजूद, अब जब 1.5 से 2 महीने में विधानसभा चुनाव है, उसके बावजूद भी अगर नेता सचेत नहीं हो रहे, नहीं जाग रहे और वो जनता का दिया मैसेज को नहीं समझ रहे, जाहिर सी बात है कि विधानसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र की जनता उन्हें बता देगी कि उनके मन में क्या चल रहा है। और हो सकता है कि इस बार अगर जनता कोई लेसन दे तो वो ऐसा लेसन हो कि जिसको भूलना जो है वो अगले 5 साल तक जो है वो मुमकिन ना हो। तो ये बातें जो है वो अभी काफी ज्यादा महाराष्ट्र में गर्म है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जिस तरीके से इन्होंने बयानबाजी की, सबको ये उम्मीद थी कि जो प्रमुख नेता हैं वो सामने आएंगे और इन बयानबाजियों के बारे में जो है वो कुछ ना कुछ अपनी टिप्पणी रखेंगे। लेकिन कई सारे बड़े नेता जो है इस पर टिप्पणी करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया है और अभी तक कुछ भी बयान जो है कार्रवाई को लेकर के सामने नहीं आई है। और बताया जा रहा है कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो और ज्यादा बढ़ सकता है, अलग अलग जगहों पर जो है वो आज भी देखने को मिल सकता है। हमने देखा कि कई सारे कांग्रेस के बड़े नेता, जैसे हमने देखा कि अगर मैं मुंबई की बात करूं तो यहाँ पर वर्षा गायकवाड़ खुद जो है वो सड़कों पर उतरी थी और कई सारे अन्य कार्यकर्ता उतरे थे जिन्होंने साफ तौर पर प्रदर्शन किया। हालांकि उन्हें उठा उठाकर जबरन पुलिस वैन में भर दिया गया और प्रदर्शन करने से पहले ही उन्हें रोक लिया गया। मुंबई में जो स्थिति थी वो मैंने आपको बताई। और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि एकनाथ शिंदे जब संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर प्रशंसा की है संजय गायकवाड़ के उनके कामों की और साथ ही साथ राहुल गांधी का नाम लेते हुए कहा कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है उसके खिलाफ तो उनकी आवाज के बाहर प्रदर्शन करना चाहिए और वो साफ तौर पर अपमान है देश के कानून का, बाबा साहब अम्बेडकर का, और इस चीज के लिए जो है उनका प्रदर्शन किया जाना चाहिए उनके आवाज के बाहर। ये बात एकनाथ शिंदे कहते नजर आए हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो रिएक्शन आया इसके बाद अब जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में ये मामला अभी और गरमाने वाला, ये यहीं पे नहीं थमने वाला और किस तरीके से इसका सोल्यूशन निकलता है या इस पर और भी ज्यादा खींचतान और गहमा-गहमी बढ़ती है, ये तो अभी आने वाले 3-4 दिनों में मालूम चल ही जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र के किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।